एंड द रियल होने वाला है। पर देख सकते हैं आप लोग का 26 जून का जो है हिंदी का परीक्षा होने वाली, उसी का बिल्कुल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, और कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड करना, कहां से करना, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा गया, आपका 80 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, तो देख सकते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप यहाँ से आपका दिया गया खंड 12 जो रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हैं आपका इसमें से जो है 5 प्रश्न को आपको बनाना है, जो प्रत्येक जो प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। तो निम्नलिखित में से प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना, पहले क्वेश्चन पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका, आपको बताना है। दूसरा है नालंदा कितने वर्ष तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। तीसरा है बिरजू के पिता ने अपनी जमीन हासिल की है। चौथा है गर्मी के दिनों में अष्टा बकरे और उनकी मां कहां सोया करते थे। पांचवा है टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। और 4 नंबर देखेंगे रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति है। 6 नंबर देखिएगा आर रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर जो है ठिठक जाता है। अगला प्रश्न है मोरो सा नर्तन के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। क्रिया किसे कहते हैं आपको बताना है। अगला यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से हाय से लेकर 300 शब्द में क्या करना, आपको निबंध लिखना, जो कि यहाँ से 10 मार्क्स मिलने वाला है। मेरे जीवन, लक्ष्य पर समय का सदुपयोग, मेरे प्रिय शिक्षक, या दुर्गा पूजा, या 15 अगस्त पे, ठीक है, या स्वतंत्रता दिवस पे आप लोग को आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखना है, या विद्यालय में नए शिक्षक आने को लेकर दो दोस्त के बीच संवाद लिखना। ठीक है, तो चलिए इसका सारा आंसर की कहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए हम आ जाएंगे, गूगल खोलेंगे। गूगल जैसे खोलेंगे, गूगल पर आपको यहाँ पर टाइप करना, जस्ट विल लिखना। गूगल में जैसे लिखते हैं तो इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। इसी साइट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे स्क्रॉल कर देना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास 9, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू लाइन में यहाँ पर दिख रहा होगा क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। इसी वाले लिंक पर आपको डाउनलोड क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ना सारा जानकारी को पढ़ लेना है। देख सकते हैं यदि आप लोग अभी तक रूटीन में डाउनलोड नहीं किया तो रूटीन में डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है जी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर। पहला प्रश्न है भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका, आपको बताना है। तो लिखिएगा भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीब की चक्की में इतनी पिस गई थी उसे बातों को यानी कि उसे और बातों के अलावा दो जून यानी कि 2 जून खाना भी नसीब नहीं था। आप लोग लिख सकते हैं 2 जून जो है खाना भी नसीब नहीं था, इसलिए भगजोगनी का जो है सौंदर्य नहीं खिल सका। खा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खा नंबर क्वेश्चन है नालंदा कितने वर्ष तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा, आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर नोट करिएगा। निम्नलिखित यानी कि नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या 800 वर्षों का निर्बाध अवधि ज्ञान के प्रसार में लग रहा था। तो इस तरह से आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की। देखिएगा बिरजू के पिता ने 5 बीघा जमीन हासिल की है। ठीक है, हासिल किया। बिरजू के पापा यानी कि गांव की भाई खोपियों की आंखों की किरकिरी पड़ गई। इस तरह से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। देखिए रैदास खुद को ईश्वर के दास के स्वरूप मानते हैं। उनकी भक्ति मालिक के क्या होता है, मालिक के दास से दास के रिश्ते समान है। ठीक है, इस तरह से 6 नंबर आर रवि के सवारी शिक्षक कविता ने कवि को देखकर क्यों ठिठक जाता है। लिखिएगा कवि जो है कवि रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणें से छुपा जाने के कारण चंद्रमा उसे भिखारी सा प्रतीत होता है क्योंकि उसके पास प्रकाश नहीं होता। यह देखकर कवि जो ठिठक जाता है। इस तरह से लिखिएगा। अगला टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक था। टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक फ्योदोर टॉलस्टॉय को था। यहाँ पर इस तरह से इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा 250 बारे में आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। देख सकते हैं हमने मेरे प्रिय शिक्षक पर लिखा गया। लिखिएगा परिचय में मेरा प्रिय शिक्षक प्रस्तावना। शिक्षक हमारे जीवन में अत्यधिक यानी कि अधिक महत्व है। शिक्षक हमारे जीवन में वह व्यक्ति है जो हमें अच्छी शिक्षा के साथ बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को सिखाता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। वह हमारे जीवन में विकास की प्रारंभिक अवस्था से हमारे परिपक्व होने तक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह हमारे भविष्य को देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर मोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पर मेरे प्रिय शिक्षक कौन है, देखिए अपने छात्र जीवन में मुझे अनेक शिक्षकों से मार्गदर्शन मिला, लेकिन इससे सबसे अपने सर का नाम ले लेंगे। मेरे प्रिय शिक्षक के सचमुच उनके जैसा अपार ज्ञान असीम, ठीक है, असीम स्नेह और प्रभावशाली व्यक्ति बहुत कम शिक्षक में पाया जाता है। आज के शिक्षकों से तुलना। लिखिएगा आज के कई शिक्षक अपने पद के केवल यथा प्राप्ति के साधन मानते हैं और विद्यार्थियों के सामने किताब के पन्ने पलट देने को ही पढ़ना समझते हैं। मानो सच्चे ज्ञानदान चरित्र निर्माण उन्हें कोई मतलब नहीं हो। लेकिन राजीव सर ने हमारे बारे में यह बात नहीं है। वे शिक्षक पद के गौरव उसकी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं। अपना इस तरह से लिखेंगे। और नीचे आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं उनके अंदर का ज्ञान लिख सकते हैं, स्नेहपूर्वक व्यवहार उनका लिख सकते हैं, तभी तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। चलिए तो इस तरह से यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बिल्कुल 100% आपका परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जितना हो अपने याद कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे इस क्लास को। ठीक है, फिर से बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना, कहां से डाउनलोड करना। सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउज़र ओपन करना। जैसे गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। जस्ट विल इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इस पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा व्हाट्सएप। उसके बाद देखिए क्लास 9 यहाँ देख सकते हैं क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आप लोग आते हैं सारा जानकारी को पढ़ लेना विस्तार रूप से आपको और नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। नीचे देखिए सब्जेक्टिव आंसर किया है। यहाँ से सीधा सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, याद कर लेंगे। नीचे आइएगा यहाँ सब्जेक्टिव पर डाउनलोड, यहाँ पर सब्जेक्टिव वाला पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा। नीचे में देखिएगा लिंक टू दिया गया। फिर नीचे आइएगा संस्कृत का मिल जाएगा, देख सकते हैं। फिर साइंस हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें।